लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का वादा किया है। शिमला में भी महिला कांग्रेस ने महिलाओं को दी जा रही 5 गारंटियों का पोस्टर रिलीज किया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कांग्रेस सरकार को महिला हितैषी बताते हुए बीजेपी को जुमला पार्टी करार दिया है। जैनब चंदेल ने कहा कि कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद का वादा किया है। साथ ही महालक्ष्मी गारंटी के तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरा, आधी आबादी पूरा हक गारंटी के तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। शक्ति का सम्मान योजना के तहत आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील्स वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान 2 गुना होगा। उन्होंने बताया कि अधिकार के तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरा लीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल योजना के तहत जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम 1 हॉस्टल बनाए जाएंगे और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या 2 गुनी की जाएगी। वहीं जैनब चंदेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए हर वादे को पूरा करती आई है। बीजेपी झूठी और जुमला पार्टी है। चुनावों को देखते हुए सिलेंडर और पेट्रोल के दाम कम किए गए हैं। देश की जनता बीजेपी की सच्चाई जान गई है। सभा चुनाव के लिए महिला कांग्रेस बिल्कुल से तैयार है। जब भी चुनाव हुए हैं, महिला कांग्रेस ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है और महिला कांग्रेस ही एक ऐसा कांग्रेस का संगठन है जो हर परिवार के घर के चूल्हे तक पहुंचती है और कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस ने जो कार्य किए उनको लेकर जाती है। और आज हम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने नारी उत्थान के लिए, नारी के विकास के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो नारी न्याय गारंटी लेकर आए हैं और इसमें 5 गारंटियाँ उन्होंने दी है। महालक्ष्मी गारंटी, इसमें एक महिला को, गरीब परिवार की एक महिला को 1 वर्ष में 1 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद आधी आबादी पूरा हक हम बोलते हैं, महिलाओं को समान अधिकार की बातें करते हैं। तो केंद्र सरकार में जितनी भी सरकारी नियुक्तियां होंगी उसमें महिलाओं की आधी नियुक्ति होगी। उसके बाद नारी शक्ति सम्मान की बात करेंगे, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मिड डे मील वर्कर हैं और आशा वर्कर्स हैं। उनको जो मासिक वेतन मिलता है उसमें केंद्र सरकार की जो भागीदारी होगी वो दुगनी कर दी जाएगी। उसके बाद अधिकार मैत्री कहते हैं, महिलाओं को अपने कानून और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, उनके हक को दिलाने के लिए हर पंचायत में, देश भर की हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति की जाएगी जो उनकी सहायता करेगी। उसके अलावा सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, कामकाजी महिलाएं हैं, जब वो घर से बाहर जाकर काम करती है तो उन्हें रहने की मुश्किल होती है, तो वो हॉस्टल बनाएंगे। देश भर के सभी ज़िलों में कम से कम 1 हॉस्टल का निर्माण करेंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे बड़ा उदाहरण तो राजस्थान का है, जहाँ पे इन्होंने सिलेंडर कहा कि हम 450 रुपये का देंगे, ये हमारी गारंटी है। और ये कोई अकेले नहीं कहा है, ये पब्लिक जनसभा में कहा है। बाद में जब ये जीत के आ गए तो इनका एक ही होता है कि एक जुमला था। 15 लाख देने की इन्होंने बात करी थी। जब लोगों ने 15 लाख की बात इनसे पूछी कि 15 लाख रुपए दीजिए, तो इन्होंने कहा जुमला है। अब सिलेंडर जब देना था राजस्थान में 450 का कहा देंगे, बाद में कहा ये तो जुमला है। तो जनता समझ चुकी है कि इनके जितने भी चुनावी वादे होंगे वो केवल जुमले हैं। अब जुमलों में नहीं आने वाली है। अभी 10 साल में जब पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते थे, कम थे, तब तो इन्होंने इतने महंगे दामों पर लोगों की महंगाई से कमर तोड़ के रख दी। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे, आटा, दाल, चावल, सब्जी, हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे। तब इनको गृहिणियों का, महिलाओं का, बेटियों का ध्यान नहीं था। अब जब चुनाव आ रहा है, सिलेंडर की मैं बात करूंगी, 450 रुपये का सिलेंडर था,
वो 1200 रुपये करके फिर 200 रुपये घटाए, 200 रुपये घटाए, एक ऐसे करके अभी भी जो 450 रुपये का सिलेंडर था वो अभी 900 रुपये का मिल रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर इतनी हितैषी है तो ये 450 का देना। तो ये चुनावी जुमले हैं, ये लोक लुभावन इनके जितने भी जुमले हैं ना, इनमें अब कोई भी नहीं आने वाला है। महिलाएं जान चुकी है, जो महिलाओं के दुख दर्द में न खड़ा हो सके। यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी कोविड में आपको याद होगा, जब वो लाहौर सरकार से अपनी बात रखने की कोशिश की थी तो उन पे भी FIR दर्ज कर दिया था इन्होंने। तो ये भारतीय जनता पार्टी, ये किस मुंह से महिला हितैषी होने का दावा करते हैं। इसलिए ये चुनावी सारे इनके जुमले हैं। ठीक है।